अब बात कर लेते हैं तुला राशि वालों के संभावित रोग कौन कौन से होते हैं। जैसा कि हमने जाना कि इनकी जो प्रकृति होती है वो वात होती है। वात प्रकृति के होने से रोग भी इससे मिले जुले होंगे। हमारा आयुर्वेद कहता है, चरक जी ने लिखा है कि वात के रोग परेशान करेंगे। वात के रोग बहुत परेशान करेंगे। अब वात के रोग हो गए, वो जो दर्द मूवमेंट में आ गया वो बहुत दुखी करेगा। देखो, अब ये वैद्य के समझने की, ये जो आयुर्वेद लोग जो जानकार हैं उनके समझने की बात है कि हमारा जो शरीर है ये वात पित्त कफ से बना है, नीचे से ऊपर को चढ़ा है। ध्यान रख लीजिए, हम जब यहाँ पे ऐसे रखते हैं ना तो हम वात पित्त कफ देखते हैं, तो समझ लीजिए वात पित्त कफ, वात पित्त कफ ऐसे आता है, और यहाँ पे भी ऐसे आता है शरीर में वात पित्त कफ। अब वात और इस राशि वालों को विशेष रूप से जब हम बात करते हैं कि इस राशि वाले, तो ये राशि वाले वात रोग से पीड़ित होंगे। अब वात रोग कहाँ कहाँ तक है, हमारे नीचे तक ही आएगा। अब इसमें सबसे पहले तो वात बनेगा, वात कैसे बनता है, ये किस समय बनता है, ये भी कुछ समझने की बातें होती हैं कि कैसे। जब हम इसका समाधान बताएंगे आपको कि क्या कहता है आयुर्वेद में, उसमें आपको बता देंगे कि क्या क्या इसके निवारण भी हैं। पहले तो ये समझ लेते हैं संभावित रोग कौन कौन से परेशान करते हैं। अब वात जब हमारे नीचे से चढ़ा तो वो हमारे पूरे शरीर में जाएगा, और इसके लिए पास के एरिया कौन कौन से होते हैं। एक तो गुर्दा बहुत ज़्यादा टकराता है, मूत्राशय सबसे पहले इसको टकराता है, तो बस समझ लीजिए यहाँ ये बहुत बड़ा फॉल्ट करने वाला है। आप इस बात को समझ लीजिए। अच्छा, स्पाइनल कॉर्ड के 4 और 5 को तो अटैक करेगा ही करेगा। ये एड़ा और पिंगला जो नाड़ी है, वो सुषुम्ना नाड़ी जो है वो चल तो रही नहीं है, वहाँ पे अटैक करेगा ये आपको। वहाँ ये कहीं पे भी घुसेगा, जहाँ जाएगा वहाँ घुसेगा। और हम इस प्रदेश के हिसाब से उतना परहेज करते नहीं हैं। बहुत सारी चीज़ें इसमें मना कही गई हैं आयुर्वेद में। बागभट जी ने भी बताया, चरक ने भी बताया, सुश्रुत ने भी बताया, इस बारे में एक ही बात लिखी गई है, उन्होंने स्पष्ट लिख दिया। और इस रोग से जो पीड़ित होंगे उनको कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए, लेस करनी चाहिए, बहुत कम करनी चाहिए। कब तक करनी चाहिए, जब पसीना आ जाए तो छोड़ देनी चाहिए। लोग मगर करते रहते हैं, अब उनको कौन समझाए। वैद्य इसीलिए गुस्सैले होते हैं, वैद्य जो होते हैं वो इसीलिए गुस्सैले होते हैं। वो कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो खब सब वो डोले शोले बनाने के चक्कर में कर रहे हैं। वात देश में ये सब कहा नहीं गया, इसमें आयुर्वेद में हमारे कहीं नहीं लिखा। वात प्रकृति आपकी है तो आपको कम करना चाहिए, लेस करना चाहिए। तो वो आपके मूत्राशय, आपके गुर्दे, आपकी किडनी में आप बार बार आपको हो सकता है आपका क्रिएटिनिन लेवल जो है हाई हो जाए, तो फिर तो आप कुछ नहीं करेंगे। फिर तो समझ सकते हैं आप, वो ये नहीं है कि उसकी एज देखेगा, वो एज नहीं देखेगा। देखो, एक बात और समझने की है, ये बड़ी आसानी से समझा देते हैं। एक जैसे बालक का जन्म हुआ या बालिका का जन्म हुआ, हमारे यहाँ जन्म होते ही 14 वर्ष तक कफ रहेगा। बस इस बात को समझो आप, जो 14 वर्ष की आयु होगी उस तक रहेगा कफ। 14 वर्ष से करीब करीब आप मान लो 46 वर्ष तक और लगभग, यानी कि 60 के जब आप हो जाएंगे तब आपका पित्त बहुत तेज रहेगा। जठर है ना, जठर, अग्नि और पानी, अग्नि और पानी तो क्या होगा, पित्त। इससे तो पित्त बनता है, बॉइलिंग से। जठर में अग्नि जल रही, पानी डाला, बॉयल बॉयल बॉयल, जल्दी जल्दी जल्दी, तो वो पित्त रहेगा। और उसके बाद होगा वात। तो 60 साल के बाद एक्सरसाइज करोगे तो नुकसान होगा, उससे खिंचाव होगा, वात घुसेगा, तो बहुत सारी बीमारियां जन्म लेंगी।
बहुत सारी बीमारियां जन्म लेंगी। तो इसमें जो है आपकी किडनी में प्रॉब्लम आएगी, किडनी में प्रेशर लगेगा, तो वो पानी आपको पीना है, पानी कम पी पाएंगे, खुश्क होगा तो आपको और दिक्कत होगी। तो वात रोगों से बचना है आपने, और वात रोग आपको करते रहेंगे परेशान। तो उससे स्किन की समस्या भी होगी, स्पाइनल कॉर्ड की समस्या होगी। ये रोग जो है अक्सर व्यक्ति को खींच के रखेंगे, और वो उसको जब 2-4 होगा तो उसको मेंटली टेंशन, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, वो बहुत सारी बीमारियां जन्म लेंगी। फिर उसका पित्त भी बिगड़ेगा और कफ भी बिगड़ेगा, फिर ऊपर तक चला जाएगा। तो उससे ही फिर उसको, क्योंकि जब ब्लड की शक्करता जो है निकलेगी नहीं, जो शक्कर है ब्लड में से वो ब्लड प्यूरिफाइड होगा नहीं, कर नहीं पाएगी किडनी, तो फिर और बीपी हाई होगा, तो बीमारियां उसको और बढ़ेंगी। तो इसको सभी जितने आयुर्वेद के जन्मदाता हुए उन्होंने पूर्ण रूप से बताया है कि तुला राशि जिसकी वात करती है उनको कैसे जीवन काटना चाहिए।